बिजली घर में बनी समस्त बिजली आपके घर तक कभी नहीं पहुंचती। अगर आ गई तो सब जला करके रख कर देगी। बनी हुई बिजली का सदुपयोग करने के लिए आपको बिजली को सर्किट के माध्यम से, ट्रांसफार्मर के माध्यम से, सब स्टेशन के माध्यम से लाइनों में बांटते हुए उसकी फ्रीक्वेंसी कम करते हुए अपने घर तक लाना पड़ता है, और ला करके तब कहीं उसे हम अपने बोर्ड से कनेक्ट करके उसको विभिन्न धाराओं में बांटते हुए विभिन्न संयंत्रों तक पहुंचाते हैं, तब जाकर के हमारे संयंत्र काम करते हैं। अगर बिजली घर में बनी समस्त बिजली को हम सीधे अपने घर में लाएं तो वो हमारे संयंत्रों और हमारे घर समेत सबको जला कर राख कर देगी। इसी तरह से ये चेतना आत्मा की है। चित्त का प्रकाश ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों के माध्यम से जीवन में धरातल पर उतरता है। इसी तरह से ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, इसको जब अपने जीवन में बढ़ाएंगे तो हमारे जीवन में बढ़ाने से हमारे जीवन का अस्तित्व अपने आप बढ़ता चला जाएगा, शेष अपने आप घटित होता चला जाएगा। ये सर्वत्र समान रूप से ग्रहों में, नक्षत्रों में, तारों में, आकाश गंगा में, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया, मनुष्य, पशु, कहने का मतलब है जो कुछ भी चर अचर ये जड़ जंगम स्थावर है, सब में समान रूप से है और यही जीवन को चलाता है। इसीलिए इसे प्राण शक्ति कहते हैं। ये जन्म मृत्यु का कारण है। भोजन, नींद आदि ये सब इसी के कारण संभव होते हैं। अगर ये प्राण चेतना न हो, ये चेतन शक्ति न हो तो कभी भी हमारा जीवन चल नहीं सकता है। जब हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है तो एनर्जी क्रिएट होती है। जब तक दिमाग चलता रहता है तो वो एनर्जी जो हमारे अंदर ऊर्जा है, चेतना है, उसको समाप्त करता रहता है, और जब दिमाग रुक जाता है तो ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है। दूसरी चीज है, ऊर्जा का स्तर हमारी नींद से भी बढ़ता है, विश्राम में भी बढ़ता है और योग करने से भी बढ़ता है। सोने से जागने और जागने से सोने के वक्त एनर्जी प्रवेश करती है। सच्चिदानंद का मतलब होता है सत्य चित आनंद, अर्थात एको हम बहुश्यामी। जैसे पूरा वृक्ष एक बीज में समाया हुआ है, स्थिति स्थान संभावना पाकर अंकुरित होकर के वह पुनः वृक्ष बन जाता है और वृक्ष बनकर के पुनः बीज में प्रवेश कर जाता है। तो यही सृष्टि का क्रम है जो अपने उद्भव से और अनंत की ओर बढ़ता चला जाता है। इलेक्ट्रिक, आपके घर में इलेक्ट्रिक डिवाइस है, आपको जितने पैरामीटर्स पर, स्तर पर, फ्रीक्वेंसी पर चलाना है ये आपको तय करना है। न्यूनतम या अधिकतम या मध्यम कोई भी स्पीड तय करें। इसी प्रकार से विचार शरीर में पैदा होते हैं और बोध, ज्ञान निर्विचार स्थिति में उतरता है, अर्थात जब से मस्तिष्क हमारा शून्य हो जाता है, शरीर स्थायी भाव में प्राप्त हो जाता है, तब ज्ञान हमारे माध्यम से इस शरीर के धरातल पर उतरता है, विचार मस्तिष्क में उतरता है। अनुभव गम्य अखंड अनंता, आप इसको इस तरह से समझ लीजिए। साधना स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाती है, जहाँ केवल प्रेम मिलता है। ज्ञान के कवच से प्रेम संरक्षित रहता है, अन्यथा ईर्ष्या, द्वेष, शिकायत, दुश्मनी में बदलने में देर नहीं लगती है। विकार प्रभावी नहीं होते, यही संतों का स्वरूप है। ऋषि संहिता घेरंड में ये बात स्पष्ट रूप से ऋषि घेरंड ने कही है कि स्थूलासने समासीना प्रांगमुखो वाप्युदुं मुखा नाड़ी शुद्धिम समासाध्य प्राणायाम सम्यभ्यसेत, अर्थात प्राणायाम का अभ्यास करने के पूर्व नाड़ी शुद्धि को आवश्यक कर्तव्य बतलाते हुए ऋषि घेरंड कहते हैं कि कुश, मृग चर्म, व्याघ्र चर्म अथवा कम्बल के स्थूल अर्थात गद्देदार आसन पर पूर्वाभिमुख अथवा उत्तरमुख आसीन होकर नाड़ी की शुद्धि संपन्न करने के उपरांत ही प्राणायाम साधन का अभ्यास करना चाहिए। दोनों संभव नहीं है, अतः सर्वप्रथम नाड़ी शुद्धि की क्रिया को संपन्न करने के बाद ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम की सिद्धि एवं तत्व ज्ञान की प्राप्ति, जिस प्रकार से मालाओं के समान एक दूसरे के साथ गुथी हुई नाड़ियों में सम्यक रूप से वायु का संचार नहीं हो पाने के कारण नाड़ी शुद्धि भी दो प्रकार की कही गई है, एक समनु अर्थात मंत्र सहित और दूसरी निर्मनु अर्थात मंत्र रहित। बीज मंत्र द्वारा जो नाड़ी शुद्ध की जाती है उसे समनि कहा जाता है, एवं जो धौति कर्म अर्थात कर्म है, धौति, वस्ति, नेति, लौली, त्राटक और कपाल भाति इनके द्वारा की जाती है, उसे निर्मल नाड़ी शुद्धि कहते हैं। तो इस प्रकार से समनु नाड़ी शुद्धि को अब हम आपके सामने यहाँ निरूपित करते हैं। सर्वप्रथम
पद्मासन की मुद्रा में, सुखासन की मुद्रा में या सिद्धासन की मुद्रा में अपने आसन पर विराजमान हो जाए। विराजमान होकर के गुरु योग निर्देशक के निर्दिष्टानुसार सारी क्रियाएं संपन्न करने के पश्चात प्राणायाम साधन के लिए नाड़ी शुद्धि करनी चाहिए। नाड़ी शुद्धि के लिए हमें धूम्र वर्ण वाले तेज युक्त वायु बीज यम का ध्यान करते हुए उस बीज मंत्र का 16 बार जप करते हुए चंद्र नाड़ी अर्थात ईड़ा से वाम नासा छिद्र के द्वारा वायु का आकर्षण करने अर्थात पूर्ण करने के पश्चात उसी बीज मंत्र का 64 बार जप करते हुए अर्थात यम का जप करते हुए अंत कुंभक करें। उस आकृष्ट वायु को धारण करने के पश्चात अंत में पुनः 32 बार बीज मंत्र का जप करते हुए सूर्य नाड़ी अर्थात पिंगला अथवा दक्षिण नासा छिद्र से उस धारित वायु का रेचन करना चाहिए, एक्सहेल करना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। अग्नि तत्व के वास स्थान नाभिमूल से योग बल द्वारा उस तेजोमय वन्य बीज अर्थात रम को उठा करके पृथ्वी तत्व लम के साथ संयुक्त करते हुए वन्य बीज का ध्यान करते हुए पीले रंग के तेज वर्ण का ध्यान करते हुए 16 बार उस वन्य बीज रम का जप करते हुए सूर्य नाड़ी अर्थात दक्षिण नासा छिद्र से पूर्ण करने के पश्चात 64 बार पुनः बीज मंत्र का उसी बीज मंत्र का जप रम का जप करते हुए कुंभक करें और उस वायु को अंतर में धारण करने के उपरांत अंत में 32 बार पुनः पूर्वोक्त बीज मंत्र का जप करते हुए चंद्र नाड़ी अर्थात वाम नासा छिद्र द्वारा धारित वायु का रेचन करना चाहिए। नासिका के अग्रभाग में ज्योतिषना अर्थात चंद्रिका से समन्वित चंद्रबिंब का ध्यान करते हुए हम बीज मंत्र का 16 बार जप करते हुए ईड़ा नाड़ी अर्थात वाम नासा छिद्र द्वारा वायु का पूर्ण करने के पश्चात पूर्व कथित अग्नि बीज मंत्र रम का 64 बार जप करते हुए कुंभक तथा उस पूरित वायु कुंभक में जो धारित वायु है उसको नासिका के अग्रभाग में अवस्थित चंद्रबिंब से शुद्ध सुषुम्ना नाड़ी में सुधा धारा विगलित हो रही है। इस प्रकार का ध्यान करने के अनंतर पृथ्वी बीज लम का 32 बार जप करते हुए दक्षिण नासा छिद्र द्वारा उस धारित वायु का रेचन करना चाहिए अर्थात अंतर में धारित वायु को बाहर निकाल देना चाहिए। इस प्रकार से नाड़ी शुद्ध करते हुए उसका पूर्ण शोधन करने के पश्चात दृढ़ता पूर्वक आसन पर आसीन होकर के प्राणायाम का अभ्यास करें। जीव का शरीर कच्ची मिट्टी से निर्मित कलश के समान है। इसी प्रकार से जीवन जल के समान और योग अग्नि के समान होता है। कच्ची मिट्टी से बने कलश को जल से अगर भर कर रख दिया जाए तो जिस प्रकार वह कलश धीरे धीरे घुलते हुए अंत में लय को प्राप्त हो जाता है, परंतु यदि उसी कच्चे घड़े को अग्नि द्वारा पका दिया जाए तो वही कलश स्थायित्व को प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यह सजीव शरीर भी सदा सर्वदा जीर्णता और लय को प्राप्त होता रहता है। अतः सुतराम योगाग्नि द्वारा दहन करते हुए उसे विशुद्ध करना ही सर्वतोभावेन समीचीन होने के कारण इस शरीर की शुद्धि अवश्य में करनी चाहिए। योगाभ्यास के अभिलाषी के लिए उचित यही है कि सर्वप्रथम इस शरीर को सप्त साधन से दृढ़ करने के उपरांत योग सीखने की इच्छा होने पर सर्वप्रथम 7 प्रकार के अभ्यासों में पुरुष को तत्पर होना चाहिए अर्थात साधनों द्वारा शरीर को विशुद्ध करना चाहिए। शोधन, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघव, प्रत्यक्ष और निर्लिप्त ये 7 शरीर के सप्त साधन कहलाते हैं। 6 कर्मों द्वारा शोधन अर्थात खट कर्म, आसन द्वारा दृढ़ता, मुद्रा द्वारा स्थिरता, प्रत्याहार द्वारा धैर्य, प्राणायाम द्वारा लाघव, ध्यान द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन और समाधि द्वारा निर्लिप्तता वासना रहितता का प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार अभ्यास करने के उपरांत पुरुष के मुक्ति लाभ प्राप्त करने में कोई भी संदेह नहीं रह जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि स्थूल और सूक्ष्म के भेद से ध्यान भी 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से मंत्र में ध्यान स्थूल और मंत्र वर्जित ध्यान सूक्ष्म कहलाता है। निरुक्त तंत्र में इसी को कहा भी गया है। 12 बार प्राणायाम करने से 1 प्रत्याहार, 12 प्रत्याहार से 1 धारणा, 12 धारणा से 1 ध्यान एवं 12 ध्यान से 1 समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि का साधन पूर्ण होने पर हृदय के अंतस में विश्व को अभिव्याप्त करने वाली परम ज्योति का आविर्भाव होता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा बंधु नहीं है, अहंकार से बढ़कर कोई अन्य शत्रु नहीं है और योग से बढ़कर कोई अन्य बल नहीं है।
हमारे सुकृत एवं दुष्कृत अर्थात अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही प्राणियों का यह घट अर्थात शरीर उत्पन्न होता है और ये घट अपने निरंतर कर्म के द्वारा या अनित्य शरीर के द्वारा शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ही उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होता है। जब तक उसके द्वारा किए हुए कर्मों का अच्छे नहीं हो जाता तब तक उसके जन्म मृत्यु रूपी यंत्र का भी नाश नहीं होता है। इसलिए शरीर की शुद्धि को ही उस यंत्र के विनाश का मुख्य कारण कहा गया है। शरीर की शुद्धि होने से अंतःकरण का शुद्ध होता है, तत्पश्चात उसे आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप वह जीव जन्म मृत्यु रूपी आवागमन से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। मेरी अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, मेरे कहने का मतलब ये है, जो भी आपके सामने ये अध्यात्म विज्ञान का सार रखा जा रहा है, इसको मनन करें, अपने आप को अपने आचरण में उतारें, अपने जीवन को इससे ओतप्रोत करें, अपने को श्रेष्ठ बनाएं और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अन्य वीडियो आने वाले वीडियो में अन्य सुझावों के लिए भी आपके मत आमंत्रित हैं। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।